हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक्चुअली जब लाइफ का रास्ता में हम लोग कुछ रखता है, चाहे वो ऑब्स्टेकल हो या ओपनिंग हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब उसमें जब ऑब्स्टेकल हम लोग रख देता है या ओपनिंग रख देता है, वो हमें लाइट का बेंडिंग होता है। और इसको हम लोग डिप्रेशन ऑफ लाइट भी बोल सकता है, बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोल सकता है। अराउंड द कॉर्नर्स में बेंडिंग होता है। तो ऐसा फिनोमिनन को हम लोग डिप्रेशन बोलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमें देख लीजिए, सिंपल है। तो ये हमारा एक ये है, देखिए, मतलब मान लो ये प्रैक्टिकल कवर बुक है, उसमें आप होल कर दिया, ठीक है, होल कर दिया। तो अभी आप क्या करेगा, अभी आप जो मान लीजिए हमें आपका लाइट है, लाइट सोर्स है। तो ये होल से अभी लाइट को जाना है। तो एक्चुअल में जो हमारा एक्सपेक्टेड पाथ रे क्या होगा, ऐसा जाना था ना। लेकिन ऐसा नहीं जाके इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इन एक्चुअल ये लाइट जो बेंडिंग होता है, ये साइड में बेंडिंग होगा, ये साइड में भी, अपोजिट साइड में भी देखिए, लाइट को कैसे जाना था, लाइट को ऐसे स्ट्रेट जाना था। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, यहाँ में थोड़ा बेंडिंग होता है इस तरफ, ठीक है, बेंडिंग होता है। यही बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलता है। तो आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ में देखिए। अच्छा, यहाँ में मान लीजिए ये हम एक ऑब्स्टेकल रखा है, मतलब ब्लॉक किया है, लाइट को बेसिकली ब्लॉक किया है, उसको हम लोग ऑब्स्टेकल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ में हमारा लाइट सोर्स है। तो जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करता है, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन ना, सीधा जाना चाहिए था। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कॉर्नर्स में बेंडिंग होगा, ये कॉर्नर्स में बेंडिंग होगा इस तरफ ऐसा। यहाँ में भी जैसे हम लोग एक्सपेक्टेड किया था, ऐसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीधा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इन रियलिटी ये थोड़ा सा बेंडिंग होगा, ठीक है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, कितना कितना का डिफ्रैक्शन होता है, देखिए। तो अब यहाँ में देख लीजिए टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में हमारा दो टाइप्स है, पेरेनियल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। टू टाइप्स का है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आप देख लीजिए, यहाँ में है ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले आप पेरेनियल डिफ्रैक्शन में आइए। तो पेरेनियल डिफ्रैक्शन में क्या है, पेरेनियल डिफ्रैक्शन में जैसे कि ये हमारा स्मॉल ओपनिंग है, मान लो ये हमारा स्मॉल ओपनिंग है यहाँ पे, मान लो ये हमारा स्मॉल ओपनिंग है ना, ये हमारा स्मॉल ओपनिंग है। तो स्मॉल ओपनिंग से सोर्स, जो हमारा सोर्स है, और ये स्क्रीन, ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है, ये इसका दूरी फाइनाइट में होता है, मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है, थोड़ा सामने में होता है, ठीक है। तो हमारा स्लिट से जो भी हो, हमारा ऑब्स्टेकल से सोर्स और स्क्रीन जो फाइनाइट डिस्टेंस में होता है, सामने सामने होता है। दैट इज़ द पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन हो गया। पॉइंट नंबर टू में क्या है, पॉइंट नंबर टू में ऐसे है, क्योंकि सोर्स जो हमारा स्लिट का सामने में है, ठीक है, हमारा स्लिट का सामने में है, इसीलिए जो यहाँ से वेवफ्रंट निकल के आता है, तो वो जो स्फेरिकल शेप में यहाँ में पहुँच जाएगा, ये स्लिट में स्फेरिकल शेप में आ जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल शेप में। और अगर ये हमारा सोर्स जो पॉइंट सोर्स नहीं होके अगर लाइन सोर्स होने से, तो हमारा जो वेवफ्रंट का शेप है वो क्या होगा, वो सिलिंड्रिकल में होगा, अगर लाइन सोर्स होने से, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। ओके, इफ इट इज अ पॉइंट सोर्स, देन द शेप ऑफ द वेवफ्रंट would be spherical. If it is line source, then the shape of the wavefront will be cylindrical. Okay, that is the point number 2. Point number 3 में क्या है, मान लीजिए यहाँ में आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारा स्लिट है, ठीक है, ये तो बंद है, ऊपर भी बंद है, ये ओपनिंग रख दिया है, इसमें ये हमारा स्लिट है, आप स्लिट बोल सकता है। तो क्योंकि पेरेनियल डिफ्रैक्शन में क्या है, सोर्स जो सामने है, सोर्स तो सामने है, इसीलिए जो वेवफ्रंट यहाँ पहुँच जाएगा, स्फेरिकल में होगा ना, इसी ये टाइप से स्फेरिकल में होगा।
तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल क्या था, हाइजेन प्रिंसिपल में जो प्राइमरी वेब प्रोन है जब वो कहीं स्लिट से जाएगा तो यहाँ में फिर सेकेंडरी वेब प्रोन निकल जाएगा ना, मतलब सेकेंडरी वेबलेट प्रोड्यूस होता है। तो वो वेबलेट कैसे होगा, क्योंकि वेब प्रोन में फेस सेम रहता है, ऐसा होगा ना। तो यहाँ में आप देख लीजिए, मान लीजिए मिडिल पार्ट है, तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेबलेट निकलेगा इसका वेब प्रोन ऐसा होगा ना, यहाँ में ऐसा होगा, यहाँ में ऐसा होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस स्लिट लाइन ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस स्लिट लाइन, ये लोग ये क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेब प्रोन जो है इसका वेब जो फेस में नहीं है, देखो ये मान लीजिए ऐसा ऑसिलेट हुआ है तो ये 90 में गिर गया, मतलब ऐसे बता रहा है। इसका और थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। तो ये सेम पेस में नहीं है। सेम पेस ये कब होगा, अगर स्ट्रेट लाइन होने से देखो ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, क्योंकि सेम सोर्स से है ना, ये ऐसा गया है, तब ये सेम पेस में होगा। अब यहाँ में लाइन खींचने से सब 90 में होगा, यहाँ से लाइन खींचने सब नीचे मतलब ये में होगा, 180 में होगा, नहीं 180 में, 370 में होगा। वेब प्रोन जो बेसिकली वेब प्रोन जो स्ट्रेट लाइन होने से तब ये सेकेंडरी वेबलेट फेस में होगा। बट हियर ड्यू टू स्पेरिकल टाइप ऑफ वेब प्रोन, यहाँ में जो सेकेंडरी वेबलेट निकलता है यहाँ से, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस स्लिट लाइन ना, ये लोग फेस में नहीं है, दे आर डिफर इन फेस। ओके, क्लियर? दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में ऐसे है, देखो ये पेरेनल डिप्रेशन जो क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट करने में बहुत आसान होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट करने में ये बहुत आसान होता है, लेकिन इसको एनालिसिस के लिए बहुत तकलीफ होता है। एनालिसिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारा जो वेब प्रोन है वो तो स्पेरिकल में है, तो स्पेरिकल में जो यहाँ से वेब निकलता है, तो ये एनालिसिस में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसीलिए ये मेथड में हम लोग क्या करता है, हम लोग यहाँ से इसका ग्राफ ट्रीटमेंट लेता है, मतलब ग्राफिकली हम लोग बना के जो भी हो, जितना भी रिजल्ट हम लोग मिलता है, हम लोग ग्राफिकली से मतलब ग्राफिकली बना के वहाँ से हम लोग मतलब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ग्राफिकल ट्रीटमेंट इज जनरली प्रीफर्ड। तो इसका कुछ एग्जांपल है, देखो पेरेनल डिप्रेशन का एग्जांपल ये है, डिप्रेशन एट स्ट्रेट एज। ओके, स्ट्रेट एज मतलब जैसे कि अभी हमें ऑब्स्टिकल रख दिया है, मतलब ब्लॉक कर दिया है, मतलब यहाँ हमारा सोर्स यहाँ में है, तो ये ब्लॉक है। तो जब लाइट ऐसे जाएगा तो लाइट को एक्चुअली ऐसे जाना था, तो लेकिन लाइट बेंडिंग होगा ना ऐसा। तो जब लाइट यहाँ से जाएगा तो लाइट को एक्चुअली ऐसे जाना था, लेकिन बेंडिंग हो जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन कम्स अंडर पेरेनल डिप्रेशन। द नेक्स्ट एग्जांपल इज डिप्रेशन एट नैरो स्लिट। तो हमारा नैरो स्लिट में जो डिप्रेशन होगा, सोर्स यहाँ में होगा, लाइट ऐसे जाएगा तो लाइट ऐसे बेंडिंग आउटवर्ड होगा ना, ऐसा बेंडिंग आउटवर्ड होगा। तो ऐसा वाला एग्जांपल भी पेरेनल डिप्रेशन में आता है। तो हम लोग ये स्टिक ये जो स्ट्रेट लाइन के बजाय हम लोग दूसरा भी यूज़ कर सकता है, डिस्क। आप डिस्क इमेजिन करो, ठीक है, डिस्क इमेजिन करो। तो ये डिस्क मतलब बन है ऐसा। तो मान लो हमारा सोर्स यहाँ में है, तो सोर्स से जो लाइट निकलेगा तो एक्सपेक्टेड वे तो ऐसा होगा, लेकिन ये बेंडिंग नहीं होगा, तो यहाँ का भी ऐसा बेंडिंग होगा। तो ऐसा वाला जो एग्जांपल है वो भी पेरेनल डिप्रेशन के अंदर में आता है। तो अभी जस्ट इसका अपोजिट, डिप्रेशन एट सर्कुलर एपर्चर, मतलब मान लीजिए एक प्रैक्टिकल बुक में हम हॉल बना दिया, ओपनिंग बना दिया, तो यहाँ से लाइट जाएगा ना, तो यहाँ से लाइट जाएगा तो यहाँ में भी डिप्रेशन आउटवर्ड होगा। तो ये टाइप का डिप्रेशन जो है डिप्रेशन एट सर्कुलर एपर्चर, ये भी आपका इसमें आएगा, पेरेनल डिप्रेशन में आएगा। उसके बाद देखो एक वायर है, आप मतलब जस्ट इमेजिन करो रूम में एक आपने वायर खींच दिया, सूता खींच दिया, आपको अब यहाँ से टॉर्च जलाना है, लाइट बेचना है, ठीक है, तो लाइट बेचना है, तो इसमें भी डिप्रेशन होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। तो ये टाइप देखो डिप्रेशन है थीन वायर ना, तो इस टाइप का डिप्रेशन भी आपका पेरेनल डिप्रेशन में आता है। ओके, तो नाउ कमिंग टू फ्रॉनहोफर डिप्रेशन। फ्रॉनहोफर डिप्रेशन क्या है, इसमें आ जाइए।
तो फ्रॉनहोफर डिप्रेशन क्या है? फ्रॉनहोफर डिप्रेशन में आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ये हमारा ओपनिंग है, ठीक है। यू कैन सी वेरी क्लियरली दिस इज आवर स्मॉल ओपनिंग। तो अगर स्मॉल ओपनिंग से हमारा सोर्स और ये जो स्क्रीन जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में होने से दैट कम्स अंडर द एग्जांपल ऑफ फ्रॉनहोफर डिप्रेशन। ओके, यहाँ में क्या होता है, सोर्स और स्क्रीन जो इनफाइनाइट होता है, तो लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली सामने ला सकता है। हम उसको प्रैक्टिकली सामने कैसे लाएगा, यहाँ में हम एक लेंस रखेगा ना, तो लेंस रखेगा तो मतलब ये सोर्स जो यहाँ में है, तो यहाँ में लेंस रखेगा तो लाइट जो ऐसा ऐसा आएगा, मतलब दूर से आ रहा है जैसा, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब क्या है? इनफाइनाइट मतलब ये हमारा ओपनिंग है, मान लो ये हमारा स्लिट का ओपनिंग है, तो लाइट तो स्ट्रेट आना है, तो लाइट स्ट्रेट मतलब वही है, सोर्स जो इनफाइनाइट में है, कहीं दूर में है सोर्स जो, तो यहाँ से लाइट आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो वो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ में इक्वल कर लिया, तो हम यहाँ में उसको पा लिया, ठीक है। तो सोर्स को हम वही है एक लेंस लगा के सामने रख सकता है, लेकिन इसका वो ये है कि सोर्स जो दूर में है। ओके, तो लाइक वाइज इमेज भी एक्चुअली इमेज जो स्क्रीन में जो बनता है वो इन्फिनिटी में बनता है, दूर में। तो वो इमेज को भी लेकिन हम सामने ला सकता है, कैसे? बाय ब्रिंगिंग और बाय इंट्रोड्यूसिंग वन लेंस हियर ना। तो अगर हम ऐसा मतलब लाइट जाता है, तो अगर हम यहाँ में लेंस रखेगा तो यहाँ में कन्वर्स होके इमेज यहाँ स्क्रीन मतलब स्क्रीन जो सामने आएगा, सामने आ जाएगा स्क्रीन का, ठीक है। तो हमारा स्क्रीन सामने में आ गया, ठीक है। थियोरेटिकली ये स्क्रीन जो इनफाइनाइट में है, लेकिन हम लेंस इंट्रोड्यूस करके इसको सामने ला दिया, ठीक है। तो पॉइंट ये है, फ्रॉनहोफर डिप्रेशन में स्लिट से सोर्स और स्क्रीन जो इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, दैट इज द पॉइंट नंबर 1, इसको पढ़ो, ठीक है। नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट, आप देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 ऐसे है, पढ़ के ही देख लेते हैं। द कंडीशन बाय यूजिंग टू कॉन्वेक्स लेंस, वही है, उसको तो हम बता दिया है। पॉइंट नंबर 2 भी हो गया, ये हम कैसे एक्वायर कर सकता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग टू लेंसेस ना। पॉइंट नंबर 3 को ध्यान से देखिए, द इंसिडेंट वेव फ्रॉम ऑन द एपर्चर और ऑब्स्टेकल इज ए प्लेन वेव फ्रॉम। देखो आप देख सकता है, क्योंकि सोर्स दूर में होने से लाइट ऐसा आता है ना, लाइट स्ट्रेट आता है, तो इसका वेव फ्रंट क्या होगा, इसका वेव फ्रंट स्ट्रेट लाइन होगा, प्लेन में होगा। तो प्लेन को आप अगर ये एंगल से देखिएगा तो आपको लाइन दिखाई देगा, तो वेव फ्रंट जो हमारा एक लाइन होगा, ठीक है। तो इसीलिए वही है इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन द एपर्चर या जो ऑब्स्टेकल है, इट इज़ प्लेन वेव फ्रंट। ओके, ये एक प्लेन वेव फ्रंट होगा, ये स्फेरिकल में नहीं होगा, सिलिंड्रिकल में नहीं होगा, ये प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। ओके, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 3, क्योंकि सोर्स दूर में है तो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट जो प्लेन में होगा, दैट इज द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, यहाँ में ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 4 में ऐसे है, देखो जो ये हमारा ये एपर्चर है, एपर्चर मतलब क्या है, स्मॉल ओपनिंग ना। जो हमारा एपर्चर में वेव फ्रंट आ रहा है, मतलब पहुंच रहा है यहाँ में, दूर से जो यहाँ में पहुंच रहा है, वो तो प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। प्लेन मतलब यहाँ ये प्लेन है, आप ये एंगल से देखने से स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेव प्लेट निकलता है, सेकेंडरी वेव निकलता है ना, ये फेस में होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, पहले हम बताया था ना, अगर आपका वेव स्ट्रेट लाइन होगा तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेव प्लेट निकलता है वो फेस में होगा, मतलब सेम इसका ऑसिलेशन सेम होगा, ऑसिलेशन का पोजीशन, पार्टिकल का ऑसिलेशन का पोजीशन सेम होगा। तो सो इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, द सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी वेव फ्रंट इज इन सेम फेज, दे आर इन सेम फेज, याद करो। ओके, अच्छा, पाइप नंबर क्या है हमारा, पाइप नंबर में आप देख लीजिए, this problem is simple to handle mathematically because the rays are parallel, therefore mathematical treatment is generally preferred। ये प्रॉब्लम एक्चुअली वो है, मैथमेटिकली हैंडल करने में आसान है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया और रे जो पैरेलल में आता है और ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ऐसे में डील करने के लिए मैथमेटिकली आसान होता है। तो इसीलिए यहाँ में ग्राफिकल ट्रीटमेंट को नहीं करके
मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज प्रीफर्ड। ओके, तो ये डिफरेंसेस आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ में देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। इसका एग्जांपल है डिप्रेशन एट सिंगल स्लिट और डबल स्लिट। तो देखो इसका एग्जांपल ये है, एक सिंगल स्लिट है, ठीक है, तो ये बंद है, मतलब ये ब्लॉक है, यहाँ से लाइट को जाना है, यहाँ में सोर्स है, दूर से आएगा, तो ये है डिप्रेशन एट सिंगल स्लिट, यहाँ में डिप्रेशन होगा इसका। और डबल स्लिट मतलब ये है हमारा पास दो स्लिट होगा, ऐसा होगा, ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, तो लेकिन लाइट तो यहाँ से जाएगा, एक वन ओपनिंग टू ओपनिंग, इसको डबल स्लिट होता है। यहाँ में टू ओपनिंग है, यहाँ में सिंगल ओपनिंग है, यहाँ में टू ओपनिंग है। तो जो भी हो, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल कम्स अंडर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इसका दूसरा एग्जांपल है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्चुअल में क्या है, वहाँ में नंबर्स ऑफ ओपनिंग होता है। मान लो ये इतना, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ओके, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ में ओपनिंग ब्लॉक ओपनिंग ब्लॉक ओपनिंग ब्लॉक ओपनिंग ब्लॉक करके बहुत सारा छोटा एपर्चर होता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 15,000 ओपनिंग, ठीक है, 15,000 ओपनिंग ब्लॉक है, तो उसका हम लोग ग्रेटिंग होता है, वहाँ में भी डिफ्रैक्शन होता है। ओके, जो भी हो, दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन ऑल्सो कम्स अंडर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इसका आप लोग पढ़िए। थैंक यू।